थी। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, कि ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटर है आर इक्वल्स, जिसकी जो डायगोनल है वो इक्वल है। डायगोनल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ए सी और जो बी डी है ये डायगोनल होती है किसी भी फिगर की है, बट इसके अंदर उसने क्वाड्रिलेटर बोला है इसको भी, और वो बाइसेक्ट करे ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जहाँ पे वो एक दूसरे को काट रही है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट एंगल पे वो बाइसेक्ट कर रही है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही है, और वो दोनों इक्वल भी है। हमने क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए यदि हम उसकी चारों साइड इक्वल कर देते हैं, ये और ये और ये चारों साइड इक्वल कर दे, और साथ में यहाँ पे जैसे ये एंगल बी और एंगल ए दे रखा है, इसको 90-90 प्रूव कर दे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटर है वो एक स्क्वायर है। तो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी के अंदर हमें पता है कि जब ए सी और बी डी आपस में इक्वल है गिवन है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, साथ में डायगोनल बाइसेक्ट करिए 90 डिग्री पे। हमें पता है कि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करिए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला हमारा कि जो ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और डी ए साइड है वो साइड ऑफ रोम्बस निकली है। क्योंकि रोम्बस की खासियत क्या होती है, उसकी डायगोनल अनइक्वल होती है बट इसमें इक्वल है, चल जाएगा काम। और साथ में उसकी जहाँ पे वो डायगोनल बाइसेक्ट करती है वहाँ पे 90 का एंगल बनती है और वो इसके अंदर बन रही है, इसलिए रोम्बस है। रोम्बस की खासियत हमें पता है कि उसकी सारी की सारी जो साइडें होती है वो हमेशा इक्वल होती है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई। अब साइड इक्वल है, अब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल दो कौन कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं हम, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा एंगल 1 आ रहा है, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ये वाला जिसमें मेरा एंगल 2 आ रहा है। साथ में मैंने ये दो ही ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि इसके अंदर मेरे को दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें एक डायगोनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डायगोनल आनी जरूरी है दोनों ट्रायंगलों के अंदर। इसीलिए मैंने एक ये डायगोनल हमारी और एक ये डायगोनल है, इसीलिए ही मैंने एक तो ये ट्रायंगल लिया है और एक ये ट्रायंगल लिया, ताकि मैं इन डायगोनल ये इक्वल होगी। एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाए, डायगोनल इक्वल होते इस कारण से। तो इन ट्रायंगल हो गया। उसके बाद ए बी इक्वल है ए बी, क्योंकि अगर यहाँ से ए बी इक्वल है ए बी कौन सी होगी हमारी, ये वाली साइड है, ठीक है, ए बी ये। अब आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, चाहे ये वाला ट्रायंगल बना लो चाहे ये वाला ट्रायंगल बना लो, ये ए बी दोनों में आ रही है तो ये कॉमन साइड होगी। उसके बाद बी सी इक्वल है ए डी, ये तो साइड ऑफ रोम्बस होगी, बी सी ये हो गया, और सी डी ए डी सॉरी ये हो गया, ये आपस में इक्वल है क्योंकि रोम्बस की साइड है ये एक वाली, ये वाली बी सी साइड जो एंगल 1 वाले ट्रायंगल में आ रही है, और जो ए डी साइड है वो हमारी एंगल 2 वाले ट्रायंगल के अंदर आ रही है। साथ में ए सी इक्वल है बी डी, ये बोलने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही बोल दिया था कि डायगोनल्स आर इक्वल ए सी एंड बी डी। ए सी हमारे ट्रायंगल 1 वाले ट्रायंगल में आ रही है, और जो बी डी है वो हमारे एंगल 2 के ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से ये दो तीनों चीज़ हमारी क्लियर होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल बी ए डी है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, साइड के जरिए। हम बोल सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर हो गए। एंगल 1 और एंगल 2 बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, हमें पता है कि जब इन दोनों एंगलों को आपस में जोड़ेंगे, पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे एंगल की, तो को इंटीरियर एंगल के जरिए दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल जो सम करते हैं उनका हमेशा 180 आंसर आता है। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे एंगल 1 को और एंगल 2 को तो 180 आएगा। और हमें पता है कि दोनों के दोनों एंगल जो इक्वल है तो मैंने एंगल 1 ऐसे कैसा, एंगल 2 की जगह भी मैंने एंगल 1 ही लिख लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 1 हो गया, 2 बाई में गया तो 90 कट के आ गया इधर से, तो एंगल 1 90 आएगा। और हमें पता कि जब एंगल 1 हमारा 90 तो एंगल 2 भी 90 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो सो द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोनों 90 हो गए तो फिर ये भी 90 प्रूव हो जाएगा। जब हम इनको प्रूव करेंगे तो इनको और इनको जोड़ने पर 180 आंसर आएगा। ये हमारा 90 है, 90 माइनस करेंगे, लेस करेंगे तो ये भी 90 बच गया, ऐसे ये 90 बच गया। तो बस इसी प्रकार से ये क्वेश्चन ये सोल्व करना था हमने। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या चीज़ गिवन है कि डायगोनल ए सी
ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल हमको दे रखी है और जो आपस में क्या चीज़ है वो बाइसेक्ट करे एंगल 1A को, ए नाम के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जो डायगोनल AC जो है, ये जो डायगोनल है ये ए नाम के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। दो इक्वल पार्ट का मतलब है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ उसने गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये प्रूव करना क्या करना है कि इट बाइसेक्ट इज सी आल्सो। जो डायगोनल AC है वो सी एंगल को भी बांट रही है। हमने एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल प्रूव करने हैं भाई, ये दोनों इक्वल आपस में बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को। एंगल सी क्या है, एंगल सी हमने 3 और 4 में बाइसेक्ट करना होता है दोनों इक्वल पार्ट में। ये हमने प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो AC है वो A के साथ साथ C को भी बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद ABCD इज ए रोम्बस, ये ABCD एक रोम्बस है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB पैरेलल है CD के, ये हमें पता है। AC इज ट्रांसवर्जल लाइन। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है और उनके बीच में कोई लाइन अगर ट्रांसवर्जल लाइन का काम करे तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने गलत लिख दिया, ये एंगल 1 जो होएगा वो हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 जो होएगा वो हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेंगे, ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल और पैरेलल होती है। और ये लाइन जो डायगोनल है वो उसके ट्रांसवर्जन लाइन का काम कर रही है, ट्रांसवर्जन लाइन का काम करे तो उसके ये वाला जो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। हमें पता है ये दोनों तो आपस में पहले इक्वल है, गिवन कर रखा उसने। तो यहाँ से क्या निकला कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों के चारों आपस में इक्वल है। जब ये चारों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। यहाँ से ये निकल के आ गया क्योंकि हमने ये तो इक्वल दे रखा था, यही प्रूव करने थे, ये प्रूव हो गए इससे। सो AC बाइसेक्ट एंगल C। उसके बाद हमें पता है कि जब चारों एंगल आपस में इक्वल है तो चारों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब चारों साइड भी इक्वल हो गई है। क्योंकि हमें पता है कि यदि किसी भी फिगर के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर है, यदि उसके एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड होती है उन एंगलों के वो हमेशा इक्वल होती है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, जो CD इक्वल है BC के एंड AD इक्वल है, ये सारी की सारी चारों साइड इक्वल होगी। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। सो द गिवन फिगर या द गिवन क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस प्रूव हो गया है। ये क्वाड्रिलेटर हमें पैरेललोग्राम दिया था और पैरेललोग्राम से कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए और हमें पता था कि रोम्बस के अंदर हमने क्या क्या प्रूव करना है, उनको ध्यान में रखकर हमने इस फिगर को कि एक रोम्बस भी प्रूव कर दिया, साथ में जो ये AC जो डायगोनल थी वो A एंगल को भी काट रही थी, साथ में C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो बताने की कोशिश करी है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इनको अच्छी प्रकार से करें अपनी कॉपी के अंदर। ये जो लिखा है ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4 लिख लेना आप। मैंने सोचा कटिंग करने में फ़ायदा नहीं है, इस करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बट बाद में मेरे को ध्यान आया तो आप इसको ठीक प्रकार से लिख लेना। और यहाँ पे भी गलती हुई है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट बता रखा आपको कि पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो वहाँ से हमारे 8 एंगल निकलते हैं। जो पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं 4 एंगल वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और जो पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल होते हैं उस ट्रांसवर्सल लाइन पे टिके हुए वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इस आधार पे तो यहाँ पे मैंने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दिया, बट ऐसा नहीं करना था। ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होना था और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होना था। ये दोनों आपस में इक्वल है, तब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि चारों के चारों इक्वल हो गए। ये चीज़ थी। जय हिंद, जय भारत।